नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमेशा खुश रहो बेटिया। माई सेल्फ है JBN डॉक्टर संजय गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा। पिछले लेक्चर में हमने बस्ती चैप्टर के बारे में बात किया था। बस्ती में विविध प्रकार की बस्तियां चल रही थी, जिसमें हमने अपना बस्ती आपको पढ़ा दिया था। आज जो दूसरी बस्ती है वो है माधुतैलिक बस्ती। माधुतैलिक बस्ती जैसे इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें माधु मतलब मधु और तैलिक मतलब तैल। तो ऐसी बस्ती जिस बस्ती में मधु और तैल की प्रधानता हो वो बस्ती माधुतैलिक बस्ती कहलाती है। अब बात करते हैं ये बस्ती बताई किसके लिए गई या किसके लिए विधान किया गया इस बस्ती का। तो वो है राजा के समान, राजा या राजा के समान जो वैभवशाली पुरुष हैं या अमीर पुरुष हैं, रिच पर्सन है, उनके लिए ये बताया गया था। स्त्रियों के लिए, सुकुमार तथा शिशु और वृद्धों के लिए भी ये बताया गया है। ये करती क्या है? दोषों को हरण करती है तथा बल एवं वर्ण को बढ़ाने वाली होती है। इस प्रकार की बस्ती श्रेष्ठ मानी जाती है। इन बस्तियों के प्रयोग काल में यान सेवन, स्त्री सेवन, भोजन तथा पान का निषेध नहीं किया गया है। मतलब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस कम है और पथ्य का पालन करने के लिए बहुत ज्यादा इसमें फोर्स नहीं किया गया है। परिहार विषय इसमें कम है। इन बस्तियों से लाभ भी अधिक होता है तथा कॉम्प्लिकेशन या व्यापद होने की संभावना भी कम ही रहती है। अतः जिन व्यक्तियों को निरूप बस्ती की कामना हो या जो व्यक्ति निरूप बस्ती लेना चाहते हैं वो व्यक्ति माधुतैलिक बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। ये उनके लिए शुभकारक होगा तथा ऐसे पुरुष इसका सुखपूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। जब रोगी की इच्छा हो तब भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्षा ऋतु में ही इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग शरद ऋतु, बसंत ऋतु या जब भी पुरुष को लगता है कि हमें शरीर का शोधन करना चाहिए या बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, वात का प्रकोप हुआ है उसके शरीर में, तो वो इसका प्रयोग कर सकता है। माधुतैलिक बस्ती की बात करें तो बहुत सारी माधुतैलिक बस्तियां बताई हुई हैं। जो हम एक आपको बस्ती बता रहे हैं वो सुश्रुत ने बताई हुई है इस बस्ती के बारे में। तो इस बस्ती का निर्माण कैसे करते हैं? इसमें मधु और तेल की समान मात्रा लेनी है हमें। मतलब जो माधुतैलिक बस्ती बना रहे हैं अब इसमें मधु और तेल की हमें प्रधानता दिखने लग गई। मधु और तेल की समान मात्रा लेनी है तथा इन दोनों के बराबर अरंड मूल का क्वाथ लेना है, शतपुष्पा आधा पल लेना है, सेंधव 1 कर्ष एवं 1 मदन फल लेकर के संपूर्ण द्रव्य को मथानी या खज से अच्छे से मथ लें। और इस प्रकार जो बस्ती बनकर तैयार होगी वो माधुतैलिक बस्ती कहलाती है। और इसका प्रयोग करना कैसे है? इसका प्रयोग सुपोषण करके प्रयोग करना चाहिए। मधु और तेल की इस बस्ती में प्रधानता होने के कारण इस बस्ती को चिकित्सकगण माधुतैलिक बस्ती कहते हैं। इस बस्ती की निर्माण विधि में जो द्रव्य यूज होते हैं या जितना द्रव्य यूज होना है वो हम इसकी बात कर लेते हैं। बस्ती द्रव्य की हमने क्रम लिख रखा है। जैसे आपको प्रयोग करना है मधु, फिर सेंधव, फिर तैल, फिर कल्क और मदन फल भी कल्क के साथ में ऐड करना उसको, और अरंड मूल क्वाथ। इनकी जो ग्रंथ में मात्रा बताई हुई है वो है 4 पल मधु, 1 पल सेंधव, 4 पल तैल, अर्ध पल शतपुष्पा कल्क, मदन फल 1 नग और अरंड मूल 8 पल। ये जो मात्राएं बताई हैं ये उत्तम मात्रा आजकल के रेफरेंस में देखा जाए तो ये उत्तम मात्रा पुरुष की है। तो इतने में यदि हम देखते हैं तो 4 पल की मात्रा जाए और व्यवहारिक मात्रा हम देखते हैं तो वो थोड़ा डिफर करता है। तो व्यवहारिक मात्रा मतलब जितनी मात्रा वो हमें प्रयोग करना है। व्यवहारिक मात्रा की उत्तम मात्रा में हम बात करें तो मधु 175 ml 75 ग्राम, सेंधो 12 ग्राम, तैल 175 ग्राम, शतपुष्पा कल्क 20 ग्राम, मदन फल 10 ग्राम और अरंड मूल क्वाथ है 400 ml। ये इतना प्रयोग करना चाहिए। इससे जो बस्ती तैयार होगी वो उत्तम मात्रा होगी। मध्यम मात्रा के लिए 150 ग्राम मधु, 10 ग्राम सेंधो, 150 ग्राम तैल, 15 ग्राम शतपुष्पा कल्क, 8 ग्राम मदन फल और 300 ml अरंड मूल क्वाथ। अवर मात्रा के लिए 100 ml 100 ग्राम और 100 ग्राम तैल और मधु, सेंधो 8 ग्राम, शतपुष्पा कल्क 10 ग्राम, मदन फल 6 ग्राम और क्वाथ के लिए 200 ml लेना चाहिए। इसका प्रयोग करने के लिए जो व्यक्ति सुखी हो, अल्प दोष युक्त हो
नित्य स्निग्ध रहते हो, स्निग्ध आहार विहार का सेवन करते हो तथा मृदु कोष्ठी हो, उनमें इस मादुतैलिक बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। मृदवीर औषधियों से युक्त तथा पादहीन मात्रा होने के कारण, संपूर्ण विधियों का पालन न करने के कारण तथा एक बस्ती के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होने के कारण इसे सिद्ध बस्तियों में श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस बस्ती को आचार्य सुश्रुत ने सिद्ध बस्ती कह करके इसको नाम दिया हुआ है। अब इसकी मात्रा जो है वो पादहीन मात्रा है। यदि हम मात्राएं सारी कलेक्ट करते हैं तो ये पादहीन मात्रा के आसपास बनती है। तो मृदु वीर औषधियां हैं, वादहीन मात्रा है और किसी प्रकार के परिहार की आवश्यकता नहीं है और सिद्धि भी अच्छी प्रदान करती है, इसलिए इसको श्रेष्ठ माना जाता है। जो उपयुक्त बस्ती है इसका प्रयोग कहाँ किया हुआ है? यह बस्ती मेदो रोग, गुल्म, कृमि रोग, प्लीहा रोग तथा उदावर्त का नाश करती है। यह बल वर्ण को बढ़ाने वाला, वृष ब्रह्मण कारक तथा अग्नि को दीप्त करने वाला होता है। अब कुछ एक मादुतैलिक बस्तियां हैं जो चरक में बताई हुई हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक बस्ती है वृषतम बस्ती। वृषतम मूत्रकृच्छ एवं पित्त वातहर बस्ती है। इसके बारे में इन्होंने बात किया है। इसमें कहा 1-1 प्रतिशत मधु और घृत लेना है। यहाँ पर तेल की जगह घृत आया हुआ है। दोनों के बराबर उष्णोदक लेना है। शतपुष्पा अर्धपल लेना है। सैंधव अर्धकर्ष लेना है। तो इस प्रकार से जो बस्ती तैयार होगी वो वृषतम होगी, मूत्रकृच्छ और वात पित्तहर होगी। दूसरी बस्ती वृषतम मूत्रकृच्छ पित्त व्याधिहर एवं रसायन बस्ती के लिए कहा हुआ है। इसमें ताजा घृत, तिल तेल, वसा, मज्जा प्रत्येक 1-1 प्रतिशत लेनी है तथा सभी के बराबर उष्णोदक लेना है। हापुसा कल्क आधा पल और सैंधव आधा कर से इसको निर्माण कर सकते हैं। एक मादुतैलिक बस्ती और जो आई है वो है दीपन, ब्रह्मण, बलवर्ण कारक, निरुपद्रव, किसी प्रकार के उपद्रव उत्पन्न करने वाले नहीं है। वृषतम है और रसायन है। इसमें क्या करना है? 2-2 प्रतिशत मधु, तिल तेल, मधु लेना और तिल तेल लेना है। उष्णोदक 4 प्रतिशत लेना है। शतपुष्पा कल्क अर्धपल, सैंधव आधा कर्ष। तो इतनी लेकर के आप इसको तैयार कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बस्तियां बनाई हुई है जो यहाँ पर हर किसी का वर्णन करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है युक्त रथ बस्ती। युक्त रथ बस्ती ऐसी बस्ती जिसमें जो यान का सेवन या रथ का सेवन करते हुए भी इसका प्रयोग कर सके, इसमें कोई निषेध नहीं हो। तो इस प्रकार की जो बस्ती युक्त रथ कहा है, जुड़े हुए रथ तथा हाथी एवं घोड़े की सवारी पर भी, जुड़े हुए रथ तथा हाथी एवं घोड़े की सवारी पर भी इस बस्ती के प्रयोग का निषेध नहीं है, इसलिए इसे युक्त रथ बस्ती कहा है। इस बस्ती के जो द्रव्य हैं वचा, मुलेठी, सैंधव, पिपली तथा मदन फल, इनका क्वाथ बनाकर इसमें तैल तथा मांस रस मिलाकर के बनाई गई बस्ती युक्त रथ बस्ती कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं सिद्ध बस्ती। यह बस्ती शरीर में बल एवं वर्ण की वृद्धि करने में इसका प्रयोग किया जाता है तथा सैकड़ों व्याधियों में सिद्धि प्रदान करने के कारण ये सिद्ध बस्ती कहलाती है। सिद्ध बस्ती का प्रयोग सभी प्राणियों को सर्वदा करना चाहिए क्योंकि यह व्यापक रहित होता है तथा लाभ भी बहुत होता है। यह शरीर को बल प्रदान करती है तथा पुष्टिकर होता है तथा सभी प्रकार के सुखों को देने वाला होता है। इसके जो द्रव्य हैं वो पंचमूली कषाय में तैल, पिपली, मधु, सताह तथा सैंधव मिला करके ये बस्ती तैयार करनी चाहिए। दूसरी बस्ती के लिए कहा है यदि इस प्रकार बस्ती तैयार करनी तो अच्छी है, नहीं तो दूसरा बस्ती आप बना सकते हैं। यव, कोल, कुलत्थ के क्वाथ में पिपली, मधु, सैंधव तथा मुलेठी मिला करके बनाई हुई बस्ती सिद्ध बस्ती कहलाती है। तो इस प्रकार की बस्तियां सिद्ध होती हैं और इनका उपयोग करना चाहिए। ये बस्तियां लाभकर भी होती हैं तथा कॉम्प्लिकेशन वगैरह बहुत कम उत्पन्न करती है, नहीं उत्पन्न करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, डिस्क्राइब द यूजेज ऑफ मादुतैलिक बस्ती, डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ मादुतैलिक बस्ती एंड डिस्क्राइब द टाइप्स एंड यूज ऑफ मादुतैलिक बस्ती। तो मादुतैलिक बस्ती में आपको 2 टाइप हमने बता दिया, एक सिद्ध बस्ती और दूसरे युक्त रथ बस्ती। इसमें पीजी में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पीजी के जो क्वेश्चन आते हैं, मादुतैलिक बस्ती किसने बताई है, सिद्ध बस्ती क्या है, उससे रिलेटेड आती है क्वेश्चंस। तो ये आप इसको ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो अरण्य मूलादि निरूह बस्ती पर होगा। नाउ आई फिनिश टुडेज डिजिटल लेक्चर। दिस सेशन वाज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी।
I will meet you tomorrow with a new topic, the link of which will be provided to you on your portal. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you.